साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि मैं आपको कहूं कि ऐसे एक बहुत ऊंची जगह है, एक ऊंची जगह पे 1 करोड़ रुपए आपके लिए रखें, खूब सारी सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों को चढ़ के जाके आपको 1 करोड़ रुपए को उठा के लेके आना है, तो क्या आप लेके आएंगे? तो यदि आपका जवाब हाँ में है, आप लेके आने वाले हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमारे चैनल की परंपरा रही है, मेरे जिन फॉलोअर्स ने पिछले 15 दिन में मेरी वीडियो का उपयोग करके जीरोधा का 60 डे विनर चैलेंज जीता है, उनको पहले बधाइयाँ दे देते हैं। तो ये बधाइयों वाला पोर्शन अब के आप जरूर देखिएगा। इसमें मैंने ये भी बताया कि कौन कौन सी वीडियो का इसमें हमने प्रयोग किया है। ये पहला सर्टिफिकेट अजीत कुमार जी का है। लगातार 8वीं बार अजीत कुमार जी ने जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं अजीत कुमार जी आपको। अमर सिंह जी के सर्टिफिकेट है, 4 बार जीते अमर सिंह जी ने, चारों सर्टिफिकेट एक साथ भेजे अमर सिंह जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंगद रंगनाथ नवगारे जी का है। अंगद रंगनाथ नवगारे जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपांशु बजाज जी का है। दीपांशु बजाज जी आपको बहुत बहुत बधाई। दीपांशु बजाज जी ने तीसरी बार लगातार जीत के सर्टिफिकेट शेयर किया है। अगला सर्टिफिकेट है धीरू भाई रामजी भाई पटेल जी का। धीरू भाई रामजी भाई पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीक्षित कन्हैयालाल पटेल जी ने दूसरी बार जीता है। दीक्षित कन्हैयालाल पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत भाई रमेश भाई धाके जी है। हेमंत भाई रमेश भाई धाके जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति रानी जी ने 7वीं बार जीत के शेयर किया है। लगातार 7-7 बार फॉलोअर जीत के शेयर कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है मुझे। ज्योति रानी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है काका साहेब गोवर्धन कांबले जी का। काका साहेब गोवर्धन कांबले जी ने दूसरी बार जीता है, तो काका साहेब गोवर्धन कांबले जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है कंबादली मरियप्पा प्रदीप जी का। कंबादली मरियप्पा प्रदीप जी, एक तो आपने मुझे चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म की याद दिला दी। आपको कंबादली मरियप्पा प्रदीप जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। किंजल वसरम भाई वासनी जी है। किंजल वसरम भाई वासनी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णा त्यागी जी ने दूसरी बार जीत के शेयर किया है। कृष्णा त्यागी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोडलियार मधु जी ने तीसरी बार जीत के शेयर किया है। मोडलियार मधु जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहनीश कुमार कटियार जी ने सर्टिफिकेट जीता है। मोहनीश कुमार कटियार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीलम साहनी जी ने सर्टिफिकेट भिजवाया है। नीलम साहनी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरव धीरूभाई पटेल जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। नीरव धीरूभाई पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन कुमार जी ने दूसरी बार जीता है और पहला सर्टिफिकेट उन्होंने शेयर किया है, तो पवन कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन धीरूभाई पटेल जी ने दूसरी बार जीता है। पवन धीरूभाई पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतीक्षा जयेश अवाजे जी हैं। प्रतीक्षा जयेश अवाजे जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रजत त्यागी जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। रजत त्यागी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंजना कौशिक, ये मेरी बेटी है, इसने भी 7वीं बार जीता है और ये बाय लो सेल हाई वाली तकनीक का आजकल प्रयोग करती है। पहले डार्वस बॉक्स थ्योरी का प्रयोग करती थी, अभी ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे बाय लो सेल हाई वाले मेथड का प्रयोग कर रही है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा और इसके पहले वाले वीडियो का लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। तो लगातार 7वीं बार रंजना कौशिक ने जीता है। सीमा कौशिक ने 10वीं बार जीता है। सीमा कौशिक मेरी पत्नी है, इसका यूट्यूब पर सीमा की रसोई नाम से यूट्यूब चैनल भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मेरी पत्नी सीमा कौशिक ने लगातार 10वीं बार जीता है और इन्होंने टर्टल ट्रेडिंग की विधि से ये सर्टिफिकेट जीता है। तो टर्टल ट्रेडिंग पर मेरे 2 वीडियो हैं, दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सर्टिफिकेट है सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी का। सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी ने लगातार 5वीं बार जीता है। सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन चंद्र भट्ट जी ने 7वीं बार जीता है।
सुमन चंद्र भट्ट जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित कुमार मंडल जी ने तीसरी बार जीता है। सुमित कुमार मंडल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तनुज गोयल जी ने तीसरी बार जीता है। तनुज गोयल जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय भाई नागजी भाई परमार जी ने सर्टिफिकेट दूसरी बार जीता है। विजय भाई नागजी भाई परमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रम अनिल देश पांडे जी ने दूसरी बार जीता है। विक्रम अनिल देश पांडे जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनय कुमार सिंह जी ने दूसरी बार जीता है। विनय कुमार सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी ने सर्टिफिकेट जीता है। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद रमाकांत बोंडारडे जी हैं। विनोद रमाकांत बोंडारडे जी आपको बहुत बहुत बधाई, दूसरी बार जीता है विनोद जी ने, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशाल शर्मा जी ने तीसरी बार जीत के शेयर किया है। विशाल शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विठल जिथुरी जी हैं, तो विठल जिथुरी जी आपको दूसरी बार जीता है। विठल जिथुरी जी ने, विठल जिथुरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो मैंने मेरे एक फॉलोअर श्री रमेश तापरिया जी की मांग पे बनाया है। उन्होंने ये कमेंट करके मांग की थी कि मैं पर्सनल फाइनेंस पे कोई वीडियो बनाऊं। यद्यपि मेरा कोई वीडियो पर्सनल फाइनेंस पे नहीं है, क्योंकि मैं उन पर्सनल फाइनेंस के उन मूल सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ हूं जो आपको बीमा कंपनियों के एजेंट का करते हैं। आपको इंश्योरेंस बेचने के लिए जो आमतौर पे प्लान दिखाए जाते हैं कि आपके इसी दर से महंगाई बढ़ती रही तो 10 साल बाद आज जो बिस्कुट का पैकेट 5 रुपये में आता है वो 500 रुपये में आएगा। मैं तो काफ़ी सालों से बिस्कुट के पैकेट को पार्ले जी का 5 रुपये में लेके आ रहा हूँ। माचिस में काफ़ी सालों से 50 पैसे की लाता था, अब 1 रुपये की लेके आ रहा हूँ। लेकिन वो आपको इस तरह बताते हैं कि इसी दर से महंगाई बढ़ती रही तो वो माचिस आपको 50 रुपये की मिलेगी जो आप अभी 1 रुपये की माचिस लेके आते हैं। तो आपकी इनकम भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो ये इस तरह के क्या होते हैं पर्सनल फाइनेंस के जो प्लान है, या तो एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग वाले बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग होती है कि आप एक मेंबर बनाओ, फिर वो 2 मेंबर और बनाएगा, फिर वो 4 और बनाएंगे, फिर वो 8 और बनाएंगे, वो सब आपके लिए कमा के लाएंगे, आपको कमीशन मिलेगा। तो इस तरह के प्लान्स बेचने के लिए इस प्रकार की पर्सनल फाइनेंस की चीज़ें दिखाई जाती है। तो मेरा जो पर्सनल फाइनेंस का वीडियो है जो मैंने रमेश तापरिया जी की मांग पे बनाया, वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल हटके होने वाला है। इसमें लगभग 35 साल पहले एक प्राचीन गुरुजी ने ज्ञान बताया था, तो उन प्राचीन गुरुजी के ज्ञान पे आधारित मैं वीडियो लेके आया हूँ। और वो शायद उस ज्ञान पे आधारित कोई भी वीडियो अभी तक मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा है। उसमें आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि कैसे आप जो है थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते 1 करोड़ रुपए की तरफ बढ़ के जा सकते हैं। और एक बात का और भी जवाब मिलेगा। मैंने एक वीडियो पहले बीच में डाला था जिसमें मैंने मेरी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, और जीरोधा में मेरी प्रॉफिट बुकिंग दिखा के मैंने लिखा था कि मैंने एक भी जो है बार लॉस बुक जीरोधा में नहीं किया, मैंने हमेशा जो प्रॉफिट बुक ही किया। तो उसमें एक फॉलोअर्स ने ये कमेंट किया जो मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इन्होंने लिखा कि हा, और उसके बाद एक जो गाली लिखी वो मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको। उन्होंने कहा कि तेरे ये सारे हरे बॉक्स मिलाकर के भी 1 लाख रुपए नहीं हुए होंगे। तो इस कमेंट का जवाब भी आपको इस पर्सनल फाइनेंस के वीडियो को देखने से मिलने वाला है। तो बिना देर किए मैं उन गुरुजी के सिद्धांत पे आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, लगभग 35 साल पहले की बात है। एक बार एक स्कूल के अंदर एक गुरुजी आए। तो गुरुजी कह सकते हैं उनको, मतलब उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, एक बैग लटका रखा था उन्होंने, और वो जो है पुराने ज़माने में जैसे गुरुजी होते थे उस टाइप के व्यक्ति दिखाई देते थे। तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से या मास्टरों से पता नहीं क्या सेटिंग की, उनको कहा कि आज सारे पीरियड बच्चों के मैं ही लूँगा, मैं ही लेने वाला हूँ। आज 8 पीरियड आते थे उस समय, तो आपके बच्चों के जो स्टूडेंट्स के 8 पीरियड आज मैं ही लूँगा, इनको मैं पर्सनल फाइनेंस पे कुछ ज्ञान देने वाला हूँ। तो बिल्कुल मास्टरों ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि आज आप 8 पीरियड आप ही लीजिए। तो उन्होंने क्लास में जाके बच्चों को ये कहा कि बच्चों आपको गिनती आती है क्या? सभी बच्चों ने कहा कि हाँ सर हमें गिनती आती है। मास्टरों ने पहले कह दिया था कि भाई आज के सर आपके टीचर जो है ये होंगे, ये पढ़ाएंगे आपको। तो सभी बच्चों ने कहा कि हाँ हमें गिनती आती है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप कॉपी पेन निकालिए और आप 1 से गिनती लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से आप गिनती लिखना स्टार्ट कीजिए। और जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक आपको रुकना नहीं है, उस गिनती को लिखे जाना है, लिखे जाना है, लिखे जाना है, लिखे जाना है। देखते हैं आज कौन सबसे ज़्यादा गिनती लिखता है, कौन आगे बढ़ता है। तो सभी बच्चों ने कॉपी पेन निकाले और गिनती लिखना स्टार्ट कर दिया। बड़ी फास्ट स्पीड से लिखा। कुछ बच्चों ने तो कि ज़्यादा होशियार थे मेरे जैसे, उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सबसे पहले आगे जाएंगे, तो उन्होंने थोड़ा फास्ट स्पीड से लिखा, जल्दी गिनती लिखना प्रारंभ किया। कुछ बच्चे बहुत जल्दी उस गिनती को लिखने के अंदर थक गए।
कुछ बच्चों की 200-300 तक गिनती हुई तो उन्हें हंसी आने लगी। उन्होंने कहा क्या यार ये बाबा जैसा आदमी आया है, क्या गिनती लिखना बता रहा है, वैसे तो हम दिमाग खराब हो जाएगा। 200-300 से तो कुछ नहीं बोले, कैसे तो हम लोग पागल हो जाएंगे। जैसे मेरे वीडियो पे कमेंट्स करते हैं कि क्यों लंबी लंबी बात खींचते हो, क्यों लंबी लंबी स्टोरियाँ बताते हो, छोटे वीडियो बनाया करो, 5 मिनट का वीडियो बनाया करो। तो अभी जैसे कुछ लोग यहीं से भी स्किप वीडियो को कर सकते हैं, लेकिन करना मत, क्योंकि मैं आपको वो सीढ़ी चढ़ के रास्ता बताने वाला हूँ जहाँ पे 1 करोड़ रुपए रखे हैं। वो उस गुरुजी ने जो 35 साल पहले बताया था वो रास्ता आज इस वीडियो में डिस्क्लोज किया जाएगा। तो गिनती लिखते गए 4 क्लास के बाद जो है हाफ टाइम हो गया। गुरुजी ने कहा आप बच्चों आप खाना वाना खा लो टिफिन से, और उसके बाद आपकी क्लास ऐसे ही स्टार्ट रहेगी, आप गिनती लिखना स्टार्ट रखेंगे। कुछ बच्चे बीच में जो है थक के बैठ गए, सिर झुका के गिनती लिखना बीच में बंद कर दिया, या लिखते थे तो कोई एक आधी गिनती लिखते थे थोड़ी थोड़ी देर में, खाली गुरुजी को मूर्ख बनाने के लिए कि भाई हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से करते करते 8 क्लास बीत गए, गुरुजी गिनती लिखवाते गए। तो उसमें एक बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा गिनती लिखी, उसने 20,000 तक गिनती लिखी। वो बेचारा एकाग्रता से बिना रुके गिनती लिखता रहा। तो गुरुजी उस बच्चे पे बड़े मतलब खुश हुए। आप सोच लें आप बच्चा वो कौन रहा होगा, विचार कर लेना। गुरुजी उस बच्चे पे बड़े खुश हुए। उसने कहा कि मैं तेरे को एक पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान दूंगा। लेकिन गुरुजी बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा मैं पूरी क्लास को ही दूंगा, खाली आपको ही नहीं दूंगा, जिन्होंने नहीं लिखी उनको भी दूंगा। पर्सनल फाइनेंस पे मैं आपको ज्ञान बताऊंगा। तो गुरुजी ने ज्ञान ये बताया कि देखो 3-4 बातें बताई इन्होंने। पहला ज्ञान तो आज की गिनती लिखने से आपको ये मिला कि इस बच्चे ने 20,000 तक गिनती लिखी। यानी आपको यदि 20,000 रुपये कमाने हो तो एक एक रुपया करके भी 20,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। पहला ज्ञान आपका क्या है कि यदि आपको 20,000 रुपये जोड़ने हो, 20,000 की बचत करनी हो, तो जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे गिनती हमेशा 1 से ही चालू होती है। 1 करोड़ तक की गिनती भी 1 से ही जाएगी। ये कल यदि मैं फिर से क्लास लूँ, गुरुजी ने कहा, और 20,000 1 से वापस शुरू कराऊँ तो कल ये गिनती 40,000 हो जाएगी, परसों ये 60,000 हो जाएगी, फिर ये 80,000 हो जाएगी, फिर ये 1 लाख हो जाएगी। तो इस प्रकार से गुरुजी ने कहा कि लगभग 400 दिन में क्लास लूँगा तो आपके ये गिनती बढ़ के 1 करोड़ तक ये बच्चा गिनती लिख सकता है। यानी एक रुपया जोड़ के भी वो 1 करोड़ रुपया वो बच्चा बना सकता है। दूसरा ज्ञान उन्होंने ये दिया कि इस बच्चे ने 20,000 तक गिनती लिखी। इस बच्चे ने 20,000 तक गिनती लिखी। तो उस बच्चे को भी कहा कि यदि तू बड़ा होके आगे जाके कोई बिजनेस करे तो 500 रुपये का यदि प्रॉफिट उस बिजनेस में कमाता है एक डील के अंदर, या आप आगे जाके उसने कहा कि इस तरह के फाइनेंस मार्केट होते हैं, शेयर मार्केट में भी काम करे, तो एक ट्रेड पे 500 रुपये से ज़्यादा के प्रॉफिट का लालच मत करना, क्योंकि 20,000 बार यदि आपने 500 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिया तो आप 1 करोड़ रुपये तक पहुँच जाओगे। तो अभी जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग वाली मेथड्स है, इसमें मैं यही करता हूँ कि मैं स्विंग ट्रेडिंग की मेथड में वैक्सीन मेथड से खुद ट्रेड करता हूँ। जिन्होंने मेरा यस बैंक की वैक्सीन मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वो जाके देख सकते हैं। और वो जो पिछला वीडियो था उसमें जो मैंने मेरी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी और उस पर जो कमेंट आया था, उसमें भी यही था कि मैं जो है 500 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट का एक ट्रेड के अंदर लालच नहीं करता। तो पहले आइए वो पिछले वीडियो में कैसे मैंने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी और क्या कमेंट था, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो उस पिछले वीडियो में मेरा जीरोधा का इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया था। उसमें मैंने पिछले 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया और उसमें आप लोगों को बताया कि ये जो हरे बॉक्स है ये प्रॉफिट को इंगित करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे मान लो यहाँ मैं हरे बॉक्स पे ये लेके आता हूँ तो 1093 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 588 रुपये का हुआ, यहाँ 417 रुपये का हुआ, यहाँ 501 रुपये का हुआ। तो ये मैं दिखाया मैंने उनको कि ये जो हरे बॉक्स है ये प्रॉफिट को इंगित करते हैं, और लाल और ब्लैक बॉक्स जो है लॉस को इंगित करते हैं। थोड़ा कम लॉस हुआ तो यहाँ लाल बॉक्स होता और ज़्यादा लॉस हुआ होता, जैसे यहाँ 1674 का प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा लॉस हुआ होता तो ब्लैक के अंदर ये बॉक्स यहाँ पे आता। तो मैंने दिखाया कि पिछले 1 साल में मेरे सारे बॉक्स हरे ही हरे हैं और मैं 1 साल से प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। और यहाँ तो मैं मई और जून में तो मैंने लगातार प्रॉफिट बुक किया, उस बात का मैंने ये वीडियो बनाया था। तो उस फॉलोवर ने कमेंट किया, फॉलोवर नहीं कह सकते उनको, हम दर्शक कह सकते हैं। तो उन दर्शक श्री विकास कुमार जी ने कमेंट किया कि हा, फिर एक गाली लिखी इन्होंने, फिर लिखा कि ये सब ग्रीन बॉक्सेस मिलकर भी 1 लाख नहीं होंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सब ग्रीन बॉक्सेस मिलकर के कितने थे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पिछले 1 साल में रियलाइज्ड प्रॉफिट जो था 1,54,138 रुपये 30 पैसे का था, और ये चार्जेज वगैरह कटने के बाद 1 साल में नेट रियलाइज प्रॉफिट 1,44,172 रुपये 46 पैसे का था। तो विकास कुमार जी ये सब ग्रीन बॉक्सेस मिलके 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। और मेरा सिर्फ जीरोधा में स्विंग ट्रेडिंग का अकाउंट नहीं है, मेरा ICICI डायरेक्ट में भी
स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का खाता है। तो मैं कुल मिला के ICICI में भी ट्रेडिंग करता हूँ और जीरोधा में तो खाली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। और यस बैंक वाली जो वैक्सीन मेथड का वीडियो मैंने बनाया था सिर्फ उसी विधि का प्रयोग करता हूँ। उस वैक्सीन मेथड वाली विधि के वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं उन गुरुजी के सिद्धांत पे कार्य कर रहा हूं कि यदि 500 रुपए का प्रॉफिट एक ट्रेड में कमाया जाए और 20,000 ट्रेड इस तरह से पूरी कर ली जाए तो 20,000 ट्रेड में 1 करोड़ रुपए होते हैं। ये बिल्कुल जस्ट और सीढ़ियों की तरह है। जब भी आप 500 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं तो आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर 500 कमाए आपने तो आप एक सीढ़ी चढ़ गए, फिर 500 कमाए तो आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। तो मैं तो स्विंग ट्रेडिंग में 500 रुपए का प्रॉफिट बुक करने में ये मानता हूं कि मैं इस एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ गया। और मैं आपको प्रैक्टिकल में मेरे खाते में प्रयोग करके भी दिखाऊंगा कि प्रॉफिट बुक करने के बाद कहां लगाना है कि 1 करोड़ रुपए बन जाए, वो भी दिखाऊंगा। आप बिल्कुल पेशेंस से पूरा वीडियो देखिए। मैंने रमेश तापरिया जी की मांग पे ये वीडियो पूरा कंप्लीट पर्सनल फाइनेंस का वीडियो बनाने का प्रयास किया है। अब उसमें ऐसा भी नहीं है कि उसे 1 करोड़ रुपए के चक्कर में सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मुझे यदि वापस उतरनी पड़ जाए, यानी आज मान लीजिए कि मेरे को पैसे की जरूरत पड़ जाए और मुझे कुछ पैसे का प्रॉफिट निकाल करके घर में के खर्चे में काम में लेना पड़ जाए, तो बिल्कुल मैं निसंकोच होकर के उसको सीढ़ी को वापस भी उतरूंगा। और वैसे इस प्लान में मैंने इस तरह का प्लान रखा है कि आपको पर्सनल खर्चों के लिए अलग से प्रॉफिट मिलेगा। जो प्रॉफिट बुकिंग का सारा ही इस 1 करोड़ के प्लान में नहीं डाल रहे, हम उसका आधा 50% ही डालेंगे। ये मैं आपको अभी आगे और डिटेल में इस बारे में समझाने वाला हूँ। तब आपको मैं बताता हूं कि यदि आप शेयरों में और म्यूचुअल फंड में स्विंग ट्रेडिंग करके, हाँ बिल्कुल म्यूचुअल फंड में भी स्विंग ट्रेडिंग होती है, मैं आगे उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा कि आज के वीडियो में लिया तो बहुत लंबा हो जाएगा आज का वीडियो। तो यदि आप शेयरों में और म्यूचुअल फंडों में स्विंग ट्रेडिंग करके 1,000 रुपये का प्रॉफिट बुक यदि करते हैं, मान लो 500 का आपने 2 बार प्रॉफिट बुक किया, 1,000 के करीब आपका जब प्रॉफिट बुक हो जाता है तो इसमें से आपको 200 रुपये तो इनकम टैक्स के लिए अलग करने हैं। अब यहाँ भी बहुत सी बात आती है। मेरी जो SIP वाली किताब थी, अभी जो SIP वाली किताब लॉन्च हुई, उसमें भी लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए, रिव्यू में भी आए। एक जने ने तो 3 स्टार रिव्यू इस बात पे दिया कि ये विधि ऐसी है कि इसमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है, इसमें कहीं हमें इनकम टैक्स से बचने वाली विधि नहीं बताई। विधि तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसमें इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अरे भाई, क्यों इनकम टैक्स के लिए चिंता करते हो? मैं जब गवर्नमेंट सर्विस में नया नया लगा तब मेरे साथ के जो दूसरे कर्मचारी थे वो इस तरह की बात करते थे, वो मतलब रोया करते थे कि आज तो 3,000 रुपये इनकम टैक्स कट गया तनख्वाह से। फिर मैं पूछता कि क्यों इसमें 3,000 कट गया, तो दुखी उदास के यार इनकम टैक्स देना पड़ा ना 3,000 रुपये। तो मैं उसमें मेरी तनख्वाह कम होती थी, तो मैं ये कहता कि भगवान मुझे इनकम दे और मैं हंसते हंसते इनकम टैक्स चुकाऊंगा। अरे इनकम वैसे तो चुकाना है भगवान मुझे, मैं 1,000 रुपये शेयर बाजार से यदि स्विंग ट्रेडिंग करके कमा के लाऊंगा तो लगभग 200 रुपये यानी 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, उस पर 4% एजुकेशनल सेस लगता है। तो लगभग ये 20% के करीब मैं इसको मान रहा हूं। तो 20% से भी कम लगेगा, क्योंकि पहले 15% निकालने पड़ेंगे आपको। 1,000 के 15% तो 150 रुपये हो गए, फिर 150 का 4% के लगभग एजुकेशनल सेस पकड़ा। लेकिन मान लो अधिक से अधिक 20% मुझे इनकम टैक्स भरना भी पड़ गया। तो मैंने कहा कि उस समय ही घोषणा की थी कि भगवान मुझे इनकम दे, मैं हंसते हंसते इनकम टैक्स भरूंगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुझे इनकम टैक्स पेई के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई जो दे रहा होगा। तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जो है फाइनेंस डिवीजन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से ये सम्मानित किया है। तो मैं इनकम टैक्स चुकाते मैं तो कभी आज तक नहीं रोया, और आपको भी सलाह देता हूँ। क्योंकि अब आप कहोगे साहब हम तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुक करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में होल्डिंग रखेंगे, एक साल बाद यूनिट प्रॉफिट जो हमारी टैक्स फ्री हो जाएगी। अरे बीच में मार्केट गिर गया तो वो कमाया हुआ सारा अंदर ही चला जाएगा। और आप चाहे निकाल के देख लेना कि जिन्होंने अभी आज बड़ी बड़ी बातें करेंगे जब मार्केट बुल फेज में होगा कि आपने 20 साल की लंबी सिप रखी होती तो ये हो जाता, इतने करोड़ बन जाते, इतने लाख बन जाते। लेकिन उसके पहले ये तुलना कर लेना कि किसी ने 2012 से SIP की मार्केट के अंदर, और 2020 में जब कोरोना आया था तब उसकी SIP पिछले 8 साल की तो नेगेटिव में आ चुकी थी। कोरोना वाले में आप निकाल के देखना, आपको हमेशा रिटर्न उसके नेगेटिव में ही दिखेंगे। उसके बाद ठीक है मार्केट जो है बढ़ गया उसके बाद वापस, और उस 2012 से जोड़ के अब दिखाते हैं कि 2021 में SIP की देखो आपका मल्टीफोल्ड्स रिटर्न मिले, आपको मार्केट की गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं थी। अरे भाई अच्छे घबरा गए थे, उन्होंने लॉस बुक भी किए हैं लोगों ने बहुत से। और मैं ऐसे भी देखता हूँ जब इस तरह बुल मार्केट में होता है मार्केट, 2007 में इस तरह की बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियों की स्कीमें ले लेके आए थे कि आपको 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह मार्केट ग्रोथ करता रहा था, हर साल 30-30 हज़ार रुपये कटवाइए, आपको 3 साल ही 30-30 हज़ार बढ़ने की जरूरत है। ये 2007 की बातें कर रहा हूँ मैं। तो लोगों ने, मेरे साथ वाले जो कर्मचारी थे उन्होंने भरे भी, ऐसी स्कीमें भी ली, और उनको भी मैंने लॉस बुक करके पैसा उठाते हुए देखा है। तो उसके बाद काफ़ी सालों तक मार्केट ने परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाई। तो मेरे प्लान में ऐसा नहीं है, मैं तो समय समय पे
प्रॉफिट बुक करने पे जोर देता हूं कि आप प्रॉफिट बुक कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग करके समय समय पे प्रॉफिट बुक कीजिए और उस प्रॉफिट में से 200 रुपए तो हम 1000 रुपए में से 20% के लगभग इनकम टैक्स हंसते हंसते चुका देंगे, बिल्कुल रोए बगैर। हमेशा हम यही डायलॉग कहेंगे कि अल्लाह हमें इनकम दे और हम हंसते हंसते इनकम टैक्स चुकाएंगे। उसके बाद 100 रुपए उसमें से यानी 10% हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की ग्रोथ के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही रखेंगे। 1000 रुपये कमाए तो हम ये मानेंगे 100 रुपये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की ग्रोथ में काम आएंगे और 300 रुपये हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल भी लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी 48,000 रुपये हाल ही में विड्रॉल किए, तो इस तरह से ये मानेंगे प्रति 1000 रुपये पे 300 रुपये के हिसाब से हम जो है उसमें से निकाल भी लेंगे अपने पर्सनल यूज के लिए। अपने खर्चे भी चलाओ भाई, वर्तमान में जियो। एक किताब पढ़ी मैंने, एकहार्ट टोल की किताब है द पावर ऑफ नाउ, शक्तिमान वर्तमान, और ये किताब आज भी मुझे समय मिलता है तो मैं बार बार उसमें से निकाल के इस पुस्तक को आज भी पढ़ता हूँ और मेरे फॉलोअर्स से भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस किताब को अवश्य पढ़ें। और एकहार्ट टोल की और भी अन्य हिंदी में भी किताबें हैं, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है, बहुत सी भाषाओं में किताबें हैं। तो एकहार्ट टोल की इन पुस्तकों का लिंक भी मैं मेरे वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप लोग वर्तमान में जियो, कल क्या हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा, मरना पड़ जाए तो इसलिए वर्तमान खर्चों को कभी मत टालिए। वर्तमान में जो खर्चे हैं उनको आप हंसते हंसते, यदि हम 1 करोड़ की तरफ कुछ सीढ़ियाँ चढ़ गए और मुझे मेरी बेटी का विवाह करना पड़ा और कुछ पैसों की जरूरत हुई तो मैं वापस सीढ़ियाँ उतरते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करने वाला हूँ। कुछ प्रॉफिट बुक उसमें से और ज़्यादा भी मैं कर लूँगा पहले एडवांस भी। तो आप अपने वर्तमान में जिए, आज को बिगाड़ के कल के लिए बचत नहीं करनी हमें, और बड़े इजीली हो जाएगी आपको। देखो मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आगे दिखाता हूँ। 300 रुपये हमें पर्सनल यूज के लिए निकाल के घर के खर्च में भी खाने हैं और बचे हुए जो 500 रुपये है वो हमारे 1 करोड़ की यात्रा में, यानी 1000 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया था, मानेंगे हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, वो हमारी प्रॉफिट बुकिंग की यात्रा में 1 करोड़ बनाने की यात्रा में हम लगाएंगे, यानी 50%। तो इसको मैं कहाँ निवेश करता हूँ? इसको मैं SBI के कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में निवेश करता हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि यदि कोई ब्रोकेज कंपनी उठ गई, चल गई, कभी मान लो कोई ब्रोकेज कंपनी के साथ कुछ हो गया, तो वो मेरा जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स है वो CDSL के अकाउंट में रखी रहेगी SBI की, वो तो मेरे नाम से होगी, मुझे मिल तो जाएगी। तो इसलिए मैं उसको SBI के कॉरपोरेट डेब्ट फंड में निवेश करता हूँ। वो शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, उसका मैंने पीछे वीडियो बना रखा है और अब आपको प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ कि कैसे इनको, इस 50% प्रॉफिट को मैंने कैसे रियल में निवेश किया है और कैसे मैंने इसके अंदर करते करते सीढ़ियों जो है 62 सीढ़ियाँ इसके अंदर अभी तक मैं जो चढ़ गया हूँ, 20,000 में से 62 सीढ़ियाँ मैं चढ़ गया हूँ। वैसे तो मेरे दूसरा अभी ICC में अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, पहले भी मैं शेयर बाजार से प्रॉफिट कमाता हूँ, लेकिन ये तो मैंने स्पेशल एक आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसमें से बचाते बचाते 500 रुपये 20,000 बार करके कितनी इजीली आप 1 करोड़ रुपये की तरफ जा सकते हैं, बस आप जाने का कभी प्रयास ही नहीं करते। तो आइए पहले वो प्रैक्टिकल में भाग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की इस अमाउंट को मैं SBI कॉरपोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करता हूं। इसकी मैंने महीने की 5,000 रुपये की सिप कर रखी है, SIP कर रखी है। ये पीछे की परफॉर्मेंस है, 19 अप्रैल से चालू की थी, 4 महीने लगभग हुए हैं। पिछले 4 महीनों में 5,000 रुपये महीने के करके इसके अंदर 19,999 रुपये यानी 20,000 रुपये करीब चले गए और 166 रुपये 94 पैसे का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये कॉरपोरेट बॉन्ड फंड का डेब्ट फंड है, इसमें इक्विटी शेयर बाजार से इसका लिंक नहीं है, इस वजह से इसमें आया हुआ प्रॉफिट कम से कम वापस नहीं जाएगा और बैंक FD के ऊपर जो ब्याज मिलता है उसकी तुलना में इसमें ब्याज दर ज़्यादा भी मिलेगी मुझे। और इसके और क्या क्या प्रॉफिट है, मैंने इसका चुनाव क्यों किया, उसका ही मैंने वीडियो बनाया था और मुझे बड़ा दुख है कि बहुत कम फॉलोअर्स ने उस वीडियो को देखा। लोगों को कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट ही नहीं, उन्हें तो फटाफट करोड़पति होना है। तो जिन्होंने नहीं देखा हो उनके लिए मैं लिंक इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें डिटेल में समझाया है। मेरी SIP वाली बुक में भी लिखा है कि SBI के इस कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि कुल प्रॉफिट का मैं जो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, जो मैं म्यूचुअल फंड में भी करता हूँ, खाली शेयर बाजार में, इसमें इक्विटी में नहीं करता, म्यूचुअल फंड की स्विंग ट्रेडिंग पे मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। तो जो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो अप्रैल से मैंने ये प्लान चालू किया मैं, ताकि आपको सीढ़ियाँ चढ़ गए मेरे खाते में दिखा सकूँ कि कैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ते 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 1 करोड़ रुपये की तरफ बढ़ के आपको दिखाऊंगा, जिससे छोटे निवेशकों का विश्वास जागृत होगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक 4 महीने में ये स्विंग ट्रेडिंग से जो रियलाइज प्रॉफिट क्या है 63,148 रुपये का है। तो इस 63,148 रुपये का आधा अमाउंट मुझे SBI के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डालना चाहिए था। 63,148 का आधा, आप देखो इन 4 महीनों के अंदर मुझे कितने रुपए इसमें डालने थे, 31,574 रुपये डालने चाहिए थे और मैंने इसमें SIP कर रखी है 5,000 रुपये महीने की।
तो कितने गए, 20,000 रुपये गए। तो मैं हर 4-4 महीने में इसकी समीक्षा भी करूँगा और करता हूँ, इसकी 4-4 महीने में समीक्षा करूँगा। आपको दिखाने के लिए ये सारा सिस्टम मैंने चालू किया है कि मैं आपको वीडियो में दिखा सकूँ कि कैसे आप धीरे धीरे 500 रुपये प्रॉफिट बुक करके 1 करोड़ रुपये की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो इसमें मैंने 20,000 रुपये डाले, जबकि मुझे 4 महीने में जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग की प्रॉफिट बुकिंग की आधी अमाउंट है 31,574 रुपये डालनी थी। तो कितने रुपए कम डाले मैंने, -20,000 करता हूँ। SIP के माध्यम से इसमें 11,574 रुपये कम गए। तो हर 4-4 महीने बाद इस तरह से मैं समीक्षा करूँगा। हर 4-4 महीने बाद मैं देखूँगा कि मैंने कितना रुपए स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट बुक किया। यदि वो 20,000 से कम हुआ तो कोई बात नहीं, 20,000 तक की अमाउंट तो मैंने खुद मेरे स्तर पे कम की पूर्ति में मेरे स्तर से भले ही कर दूंगा। लेकिन 20,000 से ऊपर हुआ तो मैं ये अंतर राशि इसके अंदर बाय मोर में जाके भी डालूंगा। या बाय मोर में गए हम, और हमें क्या करना है, इसका 1 रुपये के मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 11,574 रुपये का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मैं और कर दूंगा इसके अंदर। इसको मैंने 11,574 रुपये का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर और कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गया 11,574 रुपये का, और ये 20,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने इसके अंदर पहले से SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में किया हुआ था, 5-5 हज़ार रुपये महीने का कर करके। तो हर महीने 5,000 की सिर्फ तो जा ही रही है। फिर हर जो 4 महीने में अपने समीक्षा कर लेंगे कि जो स्विंग ट्रेडिंग से कितना फ़ायदा हुआ, और इस स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे का जो आधा हिस्सा है, स्विंग ट्रेडिंग का जो फ़ायदा है, इसका आधा हिस्सा जो है अपने इस SBI के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में और लगा देंगे। यदि कम लगा है तो 5-5 हज़ार रुपये महीने का करने से, यदि अमाउंट कम हुई है, जैसे अभी 31,574 रुपये होने चाहिए थे, हुए 20,000 ही थे, तो बचे हुए का मैंने दोबारा से ऑर्डर और डाल दिया इसके अंदर। तो कुल मिला के पर्सनल फाइनेंस का सिद्धांत ये है कि आप 500 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग को भी छोटा मत समझिए। 500 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग आप करेंगे तो 20,000 बार करेंगे तो 1 करोड़ रुपये बन जाएंगे। इजीली मैं आपको दिखाऊंगा इस विधि को। हर 4-4 महीने बाद में आगे दोबारा फिर से भी इस विधि को रिव्यू करता रहूँगा। रिव्यू करके आपको इजीली दिखाऊंगा कि कैसी तेज़ गति से आगे ऊपर जाके सीढ़ियाँ चढ़ना तो और भी आसान हो जाएगा। इसमें ऊपर जाके सीढ़ियाँ और भी फास्ट से चढ़ी जाती है। शुरू में धीरे चढ़ी जाती है, बाद में जो ऊपर चले जाएंगे उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ना और भी इजीली हो जाएगा। फिर तो ये SBI का जो कॉर्पोरेट डेब्ट फंड है, ये इसकी इंटरेस्ट इनकम से ही आपके जो है हर महीने 150 सीढ़ियाँ तो यही चढ़ा दिया करेगा। एक बार थोड़ा फंड में यदि अमाउंट बढ़ गई तो 150 सीढ़ियाँ तो हर महीने यही धक्का मार मार के आपको ऊपर ले जाएगा। तो आपको मैं दिखाता रहूँगा समय समय पे, हर 4 महीने बाद इसका फिर से अपने रिव्यू करके डालते रहेंगे। और लोगों का मराठी भाषा में अनुवाद का भी एग्रीमेंट हो चुका है। मराठी पब्लिकेशन भी अमेजन पे 2 किताबें तो आ भी चुकी है। तो मराठी भाषा में भी मेरी पुस्तक उपलब्ध हो गई है। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती के बाद अब मराठी भाषा में भी मेरी किताबें आ गई है। तो आप जो मराठी भाषा के हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। उनका लिंक भी मैं मेरी किताबों का नीचे वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर अपने विचारों से अवश्य अवगत कराइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।